शंभो 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 शिव महादेवा शंभो। हालत खराब हो गई भाई, धुआं निकल गया भाई, धुआं। क्या बोलेगी, क्या बोलेगी। बम बम बोले भाई। सुबह के बज गए 4 और हम नहा धो के तैयार हो चुके हैं। 3 बजे उठे थे, बट अभी यात्रा के लिए निकले थे आगे, बट यहाँ मौसम ख़राब होने के कारण यात्रा बंद कर दी गई है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बारिश हो गई है स्टार्ट। अभी यहाँ पे लंबी लंबी क्यू लग गई थी, बट उसको वापस उन्होंने अनाउंस किया कि अपने अपने कैंप में वापस चले जाओ। अभी थोड़ी देर के लिए यात्रा टाल दी गई है। तो देखते हैं भैया कब यात्रा खुलती है, तो फिर अगर भोले बाबा ने चाहा तो ज़रूर ऊपर जाएंगे अभी। जय बोलेगी। तो भाई लोगों 8 बज रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने यात्रा रोक रखी थी, तो ऐसे ऐसे करते करते सुनते आए कि अभी खोलेंगे, कुछ प्यार से नहीं खोलेंगे। अब यहाँ पे कुछ लग रहा है कि अभी खुल जाएंगी थोड़ी देर में। तो देख रहे हैं हम लाइन सारी यात्रा के लिए जा रहे हैं, और ये यात्रा भी इन्होंने बंद कर रखी थी आगे। यहाँ से इनको ऑर्डर मिलेगा आगे ऊपर का। मौसम बहुत खराब था, मौसम पूरा ठीक हो गया, तो शायद खुलने की उम्मीद है। जैसी यात्रा खुलती है आपको दोबारा मिलता हूँ। जय बोलेगी। फाइनली यात्रा चालू हो गई, और आप देखिएगा मैं शक्ल देखे कि पहले 12 बजे हुआ था, सुबह 4 बजे हमारे मुँह पे 12 बज गए थे, क्योंकि यात्रा बंद की। यात्रा के बाद इतनी गंदी बारिश थी, क्या ही बताएं आपको। बट अब यहाँ पे यात्रा खुल गई है, हमने चेक पोस्ट पार कर लिया। अब हम आगे यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं। टाइम हो गया यहाँ पे 8:15 बजे। अब देखते हैं कितने बजे नीचे आएंगे। अब धीरे धीरे चलते जाएंगे, पूरी यात्रा आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे जो जो बीच में आएगा आपको दिखाते जाएंगे। बाकी भोले बाबा की कृपा जल्दी जल्दी हमारा कुछ सही करवाए। हाँ, और हम वापस जाए टाइम से नीचे आ जाएं, क्योंकि कल एक्चुअली में हमारी शाम की फ़्लाइट है, तो फ्लाइट ना हमारी मिस हो जाए। तो पहले तो सुबह में डर लगा कि होगा नहीं, तो बट अब भोले बाबा ने ऑर्डर दे दिया ऊपर से, तो खुलवाई दी यात्रा। तो भैया अब आगे चलते हैं, आपको आगे के ग्लिम्स दिखाएंगे, कुछ क्या क्या कैसे कैसे आगे क्या फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, क्या कर रखा है, सारा आपसे शेयर करेंगे। बस हमसे जुड़े रहे। जय बोलेगी। जय बोलेगी। तो भाई हमने एक और एक्सेस गेट था, तो हमने अभी पार कर लिया। यहाँ पे हमें अपना आगे जाके परमिट थोड़ा चेक कराना पड़ेगा, उसके बाद हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। जय बोलेगी। जय बोलेगी। तो 2 मील से हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है भाई। अब देखते हैं कहाँ तक कितना इजीली पहुँच जाते हैं, कहाँ तक नहीं पहुँचते। कीचड़ बहुत हो रहा है। कीचड़ बहुत ही स्लिपरी है, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखा है। बारिश हुई थी कम से कम 2 घंटे दबा के। एक बार तो ये था कि पता नहीं यात्रा खोलेंगे नहीं खोलेंगे, बट उन्होंने यात्रा खोल दी फाइनली। जय जय बोले, बम बोले, बम बम बोले। जय बोलेगी। जय बोलेगी। भाई तकरीबन 2.5 किलोमीटर चलने के बाद पहला स्टॉप आया हमारा रेल पटरी का, जो कि हमने आपको भी दिखाया था। और यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था कर रखी है यहाँ के मुरादाबाद के भक्तों ने। काफ़ी अच्छा सिस्टम है बना हुआ है अभी तक। तो 2.5 किलोमीटर के अंदर हमने अभी तक देखा कि 3 जगह से व्यवस्था हो रखी थी। एक जगह हमको पहले आपको ग्लिम्स में दिखाई दी, एक जगह BSF ने पानी का व्यवस्था कर रखी थी, गर्म पानी पीने को मिल रहा था, काफ़ी पी के बड़ा मज़ा आया। देख सकते हो आप, ये देखो पसीना, ये देखो चढ़ाई का। ये चढ़ाई का पसीना, और ये फेस भी हमारा देख रहे हो कि पूरा भरा हुआ है। मैं तो उतार देना भाई, क्योंकि ऊपर जाके ठंड लगी तो दिक्कत हो जाएगी। ये पहाड़ी आदमी है, देख झेल सकता है, मेरे को दिक्कत हो जाएगी। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। हाँ भैया, कितनी देर में अप डाउन कर देते हो आप? अप डाउन 4.5 घंटे में। 4.5 घंटे में? बालटाल से भवन, बालताल से गुफा। हाँ गुफा, लेकिन गुफा में तो लोग फिर रुकते भी तो होंगे ना वहाँ जल्दी। इसलिए वहाँ इसे आधा घंटा देते हैं ना दर्शन करने के लिए। अगर भीड़ हो तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ भीड़ होगी, फिर टाइम लगेगा। फिर टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। 4-5 घंटे लग ही जाते हैं। मेरे 4.5-5 घंटे में अप डाउन कर दोगे? हाँ अप डाउन कर देते हैं। तो भाई ये घोड़े वाले भैया कह रहे हैं 4.5-5 घंटे में अप डाउन कर देते हैं। तो भाई हमारे तो बस की है नहीं।
देखते हैं हम कितनी देर अप डाउन करते हैं। हालत ख़राब हो गई भाई। हाँ भी कुछ धुआं निकल गया भाई, धुआं। रेल पटरी के बाद बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है भाई। हाँ ये पीछे देखो, मेरे देख रहे हो। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ, भोलेनाथ। हर हर शंभो 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 शिव महादेवा शंभो शंभो शंभो, जय भोलेनाथ। ये जो चढ़ाई देखने लास्ट चढ़ाई है बुराड़ी टॉप से पहले वाली। इसके बाद कोई भी चढ़ाई नहीं मिलेगी हमें, ऐसा हमें मिलिट्री वाले सर ने बताया भी। तो भैया अभी तो फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं बुराड़ी टॉप, जो कि इनसे 2 मील से अगर उसका डिस्टेंस बताएं 8 किलोमीटर पड़ता है। और अभी टाइम हुआ 11:05। हमें यहाँ तक पहुँचने में लग गए लगभग 2 घंटे, क्योंकि हम 9 बजे नीचे हमने चढ़ाई स्टार्ट की थी। क्योंकि अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं तो हमें एक अपना दोस्त की दूसरे की वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो गया था घोड़े पे, वो हमें पूरे रास्ते तक कहीं दिखानी। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा चाय पानी का प्रबंध है, वो यहाँ पे लेंगे। चाहे हम यहाँ पे कॉफ़ी पिए, चाय पिए जाएंगे, कुछ कोल्ड ड्रिंक पिएगा, कुछ हम थोड़ा बहुत खाएँगे। जब तक वो आ जाएगा उसकी वेट भी करेंगे, देन उसके बाद आगे की यात्रा करेंगे। तो भैया ऐसा है, अभी तो हम थोड़ा नाश्ता पानी कर लें, एनर्जी ले लें। एनर्जी लेने के बाद फिर आगे आपको आप बताते हैं। फिर दोबारा मिलते हैं आपको, ठीक है, तब तक के लिए बम बम बोले। तो भैया बुराड़ी के बाद हमने आगे की यात्रा स्टार्ट कर दी अपनी। अब आगे देखते हैं भैया कौन से रास्ते से हम जाएंगे। तो भाई ये वो रास्ता है जिसको मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से 2 रास्ते आगे जाके चेंज हो जाएंगे। ये रास्ता है काली माता मंदिर वाला, जहाँ पे सिर्फ जो पैदल श्रद्धालु जा रहे हैं यात्रा के लिए वही अलाउड है यहाँ से। तो यहाँ से जाएंगे घोड़े वाले, क्योंकि घोड़े वाले यहाँ से अलाउड नहीं है। ये वो रास्ता है जी जो जाके मिलेगा संगम घाटी की तरफ। हमारे भाई जो हैं कानों में ठंड लग रही है, सर पे भी लग रही है, सर पे भी लग रही है कह रहे हैं। तो टोपी निकाल लिया अपनी फ़ौजी वाली, कह रहे फ़ौजी बन जाऊँ थोड़ी देर के लिए। मौसम तो ठंडा हो गया, ये तैयार हो गया हमारे फ़ौजी। ठंड भी लगने लगी है। कम से कम सर तो बचा के चलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आगे आगे जाके डाउन के बाद और ठंड हो जाएगी। अगर सर आपका बच जाए तो भैया उससे बड़ी कोई बात नहीं। हाँ तो भाई ये अपनी पूरा कान ढक लिया, अब आगे की तरफ चलते हैं। भाई ये रास्ता है संगम घाटी से, इसे कहते हैं भाई संगम घाटी, जो कि बाल्टन और पहलगाम वाले रूट को मिलाता है। यहाँ से लोग अपना आगे होली गेट की तरफ बढ़ जाते हैं, और ये रास्ता आगे जाके एक हो जाता है। ये देख रहे हैं ऊपर से, ये आ रहा है जी पंचतंडी की तरफ से। ये आगे जाके रास्ता ये एक हो गया। जय भोलेनाथ। वो रही जी हमारी पवित्र भोलेनाथ की गुफा।
माता की फोटो, काली माता की मूर्ति जो यहाँ पे रास्ता बनाते हुए बन गई थी, इसी काली माता की मूर्ति कहते हैं। एक मानना कि ये काली माता ने यहाँ पे साक्षात दर्शन दिया है। जय काली माता की। जय बोलेगी, जय बोलेगी। जय बोलेगी, जय बोलेगी। तंबो ताम धन के तंबो, जिसमें बैठे बड़े बड़े शंभो, अगर तेरी उल्टी वाणी बरसाए कंबल भीगे पानी, अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्तो महाकाल का, काली चामुंडा काली काल का, और खप्पर वर माल का, खाए तेरे बाल का, छोड़े ना बूढ़ा ना बाल का, भयन करियो सेब दयाल का, अलग झोली पालक खजाना, भूख लगे तो भोलेनाथ से मांगे खाना, सुबह की सूखी लहर, कोई पिए गांजा तो कोई पिए जहर, जहर तो वही पिए जिससे हो गुरुनाथ की मेहर, अलग निरंजन, एक निरंजन दो सुखी, तीन में खटपट चार दुखी, मुझे कहते हैं पागल दुष्टात्मा घोर पाखंडी, हैरान गरीब परेशान मोहल्ला मकान नंबर 16, बाप का नाम बोला ठिकाना शैतानी बिल्डिंग, शमशान की माई चिता चंडी माई, हंडी लेके बच्चे ने खाई, कलकत्ता कालका माई बलबल करे मसान, काली कलकत्ते वाली तरह वार न जाए खाली, काली चामुंडा काली काल का, खप्पर वाल बाल का, और खाए तेरे बाल का, छोड़े ना बुड़ा ना बाल का, बयान करियो सेब डाल का, अलग निरंजन अलग निरंजन अलग निरंजन, बम बम बोले। जय बोलेगी, जय बोलेगी। तो भाई फाइनली हम गुफा के पास लड़खड़ाते हुए पहुंच गए हैं। वो देखो दिख रही पीछे आपको गुफा दिख रही होगी, ये देखो ये गुफा दिख रही होगी आपको मेरे पीछे। तो अब यहाँ पे गुफा पे अब दर्शन करने के लिए जाएंगे भोले बाबा के। अपना फ़ोन या कुछ भी अगर जमा होगा तो जमा कराएंगे, अगर अपना फ़ोन या कैमरा में ऊपर ले आने को मिल गया तो आपको ऊपर के भी दर्शन जरूर कराएंगे। तो मिलते हैं आपसे दर्शन करने के बाद। जय बोलेगी, जय बोलेगी। हर हर शंभू शंभू शिव महादेव, जय भोलेनाथ। तो भाई फाइनली हमने दर्शन कर लिए। हमें दर्शन के लिए लाइन में तो लगना पड़ा था, बट लाइन बड़ी कम थी, भीड़ इतनी यहाँ पे है नहीं अभी। और हमें अप्रॉक्स हाफ एन आवर लगा दर्शन करने में। हाफ एन दर्शन करके हम नीचे आ गए। अब मौसम यहाँ पे हो गया बड़ा ख़राब, तो यहाँ से अब नीचे जाने की करेंगे हम। बारिश स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। तो भाई दर्शन करके हम लोग अब नीचे की तरफ प्रस्थान करेंगे। यहाँ से थोड़ी दूर में जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा भंडारे की व्यवस्था हो रखी है, वहाँ थोड़ा भंडारा खाते हैं। थोड़ी भूख तो लगी यार भाई, इतनी दूर से आ रहे हैं, मतलब क्या ही बताएं, 16-17 किलोमीटर है और चल चल के थक गए पूरी। कमर में बहुत दर्द हो रही है और खुश्क है, सर में बड़ी दर्द हो रही है भाई, हवा लग रही है यहाँ पे बढ़िया था। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा देर रुकेंगे ना उतनी दिक्कत वाली बात है। तो हम नीचे की तरफ प्रस्थान करते हैं और नीचे के आपको छोटे ग्लिम्स दिखाते हैं और फिर डुमरी पहुँच के आपको दिखाएंगे कि हमें कितना टाइम लगा नीचे जो उतरने में। तो चलते हैं भैया नीचे की ओर। जय बोलेगी, जय बोलेगी। तो भैया मौसम था बड़ा ख़राब, अब क्या किया जाए। ऊपर यहाँ से अनाउंसिंग भी हो रही थी कि भैया फटाफट जल्दी से जल्दी नीचे पहुँचो, मौसम देखो ऊपर कैसे ख़राब हो रहा है। तो भैया हमने आखिर में हार करना, रिस्क लेना नहीं समझा सही, तो हमने आखिर में घोड़ा कर लिया। भाई बारिश हो गई खतरनाक चालू और हम अभी तक बुराड़ी पहुँचने वाले हैं। संगम घाटी क्रॉस किया है। तो भाई ये देख रहे हो घोड़े वाले सब पैकिंग कर लिया। हमारे पास कोई जुगाड़ ही नहीं है, आगे से हम बरसाती लेंगे तो आगे चलेंगे। अभी तो भीगते जा रहे हैं। ये मौसम देख लो भाई कैसे हो रहा है, ज़बरदस्त मौसम हो गया। ख़राब मौसम के कारण रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया और जिसके कारण हमें रात को वापस पंचतरनी जाना पड़ा। अगले दिन उठकर हम सुबह हेलीकॉप्टर की टिकट के लिए लाइन में लगे, जिसकी टिकट पंचतरनी से बालटाल की 2800 रुपये की थी, पर भीड़ के कारण हमें टिकट नहीं मिल पाई।
लड़ाई चल रही टिकट के लिए। ये बंदे खड़े हैं सुबह 4 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। ये सारे सारे लड़ाई चल रही है हेलीकॉप्टर की। रास्ता तो भाई लोगों हमें टिकट तो मिली नहीं यहाँ पर। लाइन पे सुबह हम 4:30 बजे से लगे हुए थे और अब टाइम हो गया है 8 बज गया है। तो 7:30 पौने 8 बजे किसी ने बताया कि हमें वहाँ पे डीसीपी साहब आए थे, उन्होंने हमें बताया कि भैया यहाँ पे बाल्टाल की टिकट हेलीकॉप्टर की नहीं मिलेगी, तो आप अपना या तो पहलगाम की टिकट ले लो या तो फिर आप अपना पैदल घोड़े से निकल जाओ। तो भैया हमने डिसीजन लिया कि हमारी रात की फ़्लाइट है श्रीनगर से दिल्ली की, तो अगर हम यहाँ से टाइम से नहीं निकले तो हम श्रीनगर की फ़्लाइट मिस कर जाएंगे। तो इसलिए हमने अब घोड़े कर लिए यहाँ पे। देखो ये हम ये घोड़े पर जा रहे हैं। 2 मेरे दोस्त आ गए हैं, कुछ शायद धीरज है और एक बीच में भाई से पास मिल गया हमें कि हम भी आपके साथ ही चलेंगे। तो अब यहाँ से पंचतनी से हम निकल चुके हैं, टाइम हुआ है 8 बजे। तो अब आगे मिलते हैं। आगे रास्ता बड़ा खतरनाक है। रात को जिस रास्ते को हमने पार किया मैं रात को आपको दिखा नहीं पाया था क्योंकि एक्चुअली में बिल्कुल अंधेरा था, वहाँ पे लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं था वहाँ पे। तो अब जाती बार उसी रास्ते से जाएंगे तो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ कितना ज़बरदस्त रास्ता है वो। ज़बरदस्त क्या मतलब कितना खतरनाक रास्ता है वो। वहाँ से आगे उठाना, ठीक है? हाँ वहाँ से आगे उठाना, वहाँ से आगे टेंशन नहीं है रास्ते की। ठीक है, ये हम इमरजेंसी रास्ता है, इमरजेंसी रास्ता है। दिक्कत होती है आपके साथ? दिक्कत होती है, उसी वक्त छोड़ते हैं यहाँ से। ये घोड़े वाले भैया बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे कैमरा यहाँ पे शूट मत करो आप। रास्ते कितना जो ये रास्ता है थोड़ा डेंजर है। तो रात को हम यहीं रास्ते से आए थे और यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट वाइट की कोई सुविधा नहीं थी। तो भैया आप खुद देख सकते हो कितनी प्रॉब्लम वाली बात है। सर पे पत्थर ना बच जाए, ध्यान से चलियो। इस रास्ते में इतनी जगह नहीं है कि 2 बंदे एक बार में निकल पाए। पहले पैदल यात्री को छोड़ा जाता है, फिर घोड़े वाले यात्रियों को छोड़ा जाता है। बहुत ही कंजस्टेड रास्ता है। ये एरिया थी जहाँ पे रात को लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से हम पीछे में रोक दिया गया था। चल गए भाई, चल के भाग के। मोबाइल थोड़ा बंद कर दिया। तो भैया हमारी यात्रा यहीं से शुरू हुई थी और यहीं पे जाके समाप्त हो रही है। आप देख सकते हैं यहीं से सुबह मैंने यात्रा स्टार्ट की थी। जय बोलेगी। तो भाई हम आ गए हैं नीचे। अगले दिन हम क्या टाइम हुआ अभी 1 बज गया। हम 1 बजे तक नीचे आ गए क्योंकि कल रात को हमारा मौसम बहुत ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से हमें वापस पंचतनी जाना पड़ा। पंचतनी सुबह उठे 4 बजे, वहाँ पे लाइन में लगे, बट वहाँ पे हमें टिकट नहीं मिल पाई हेलीकॉप्टर की। तो फिर हमने फाइनली हमको घोड़ा ही करना पड़ा। घोड़ा करके हम आराम से यहाँ पे आ गए और जो भी कुछ हमारे साथ हुआ हमने आपके साथ शेयर किया। बट आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी भी आप यहाँ पे आए तो यहाँ का वेदर जो चेक करके आए, तब आपने अपना प्लान बनाए। क्यों भाई? नहीं तो मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। क्योंकि यहाँ का वेदर इतना खतरनाक है ना भाई। कल हम फंस तो गए, बट हम भगवान की दया से, भोले बाबा की दया से निकल गए वहाँ से, हम बच गए। बट काफ़ी सारा लैंड हो रखा था, मैंने आपको रास्ते में दिखाया भी। बहुत परेशानी हुई, बट कुछ हुआ नहीं, कुछ जान माल को घाटा नहीं हुआ, खतरा नहीं हुआ। बट हम लोग आ गए फाइनली नीचे। तो भाई ये थी हमारी अमरनाथ की यात्रा की वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर करी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके भोले बाबा की हाजिरी जरूर लगा देना। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू महाराज, जय शिव शंभू महाराज, जय जय भोले बाबा।